मुसलमानों की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन पर अटका पेच। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऐसा पेच फंस गया है कि भाजपा की हार लगभग तय नजर आ रही है। कैसे संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम या कहूं की बहुत वरिष्ठ वकील है, उनके दिए गए दलीलों पर याचिका को खारिज नहीं किया है और इस याचिका पर अब सुनवाई की जाएगी, चर्चा की जाएगी और वक्फ संशोधन बिल पर अब कुछ बड़ा अपडेट जल्दी आपसे मैं साझा करूंगी। तो क्या होने वाला है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और कैसे एनडीए की मुसीबत वक्फ संशोधन बिल पर फंस गई है, दबाव बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जेडीयू के एक के बाद एक इस्तीफे से भाजपा में कलह तो हो ही गया, कलह फूट गई है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू में ऐसे बिखरते हुए मोहरे नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पर न केवल दबाव बन रहा है बल्कि उनकी रणनीति को तय करने के लिए भी अब बैठकें हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आपको तभी से एक करके एक आयामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि खबर क्या निकल कर आ रही है। देखिए, चाहे वो कोई भी बिल हो, पहले आप बहुत से ऐसे, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन, किसान बिल को लेकर हो, या बहुत सी ऐसी समस्या आ रही है, बहुत से ऐसे बिल, बहुत से ऐसे कानून जो मनमाने ढंग से मोदी सरकार की कैबिनेट में पास किए गए हैं, मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, उन मनमाने ढंगों से किए गए पास बिलों पर आज तक जब भी याचिका डलती थी सुप्रीम कोर्ट में तो उसको खारिज कर दी जाती थी, उस पर चर्चा नहीं की जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ संशोधन के मुद्दे पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि जो 13 अपील अलग अलग जगहों से, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड हो, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे वो फिर जमीयत उलेमा हिंद को रिप्रेजेंट करने वाले, उनके पक्ष लेने वाले कपिल सिब्बल ही क्यों ना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अब्दुल्ला खान की याचिका क्यों ना हो, अलग अलग जगहों से जो याचिका डल रही है उस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब उस पर आगे चर्चा की जाएगी। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसे मनमाने ढंग से कानून बनाए जा रहे हैं जो देश में न केवल उनके मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित नहीं करेंगे, उन्हें जो है अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी है मुसलमानों की, उस पर भी कड़ा प्रहार है। साथ ही देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही गई है, उस धर्मनिरपेक्षता का भी आवाहन जो है उल्लंघन करने वाले तमाम तरीके के कानून है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल के जरिए जो कि अब एक कानून का रूप ले सकता है आगे आने वाले समय में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसा हुआ है। अब आपको बता दूं कि दोनों ही सदनों में ये जो बिल है वो पारित हो चुका है और राष्ट्रपति के द्वारा इसे हस्ताक्षर भी किया जा चुका है। यानी जो भी पूरा प्रोसीजर होता है एक बिल को कानून बनने में, वो पूरे के पूरे प्रोसीजर इस वक्त फॉलो हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल है, जब ये सब कुछ प्रोसीजर फॉलो हो गया है तो ये कानून, इसे बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये जो बिल है जो सरकार द्वारा लाई गई, इस पर चर्चा हुई, वोट हुआ, टीडीपी और जेडीयू ने भी समर्थन में वोट डाले। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले इस बात को लेकर ऐलान कर दिया था कि मुसलमानों को आगाह कर दिया था कि आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से परिस्थिति बन जाती है, अगर मुसलमानों के विरोध में, मुसलमानों के अधिकारों का संरक्षण टीडीपी नहीं करती है, जेडीयू नहीं करती है, तो मुसलमानों को इसे याद रखना होगा। देखिए, बिहार में इस वक्त जेडीयू के पारंपरिक मतदाताओं में से मुसलमान की भारी आबादी, और ऐसे में जेडीयू के लिए काफी मुसीबत का सामना तो जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मुसलमानों की हितों की रक्षा की नहीं। ईद में आपने जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, बड़ी बड़ी बातें जो है टीडीपी के द्वारा भी कही जाती है, लेकिन इन बातों पर अमल नहीं किया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा दुख होता है। और यही वजह है कि मुसलमान अब टीडीपी के विरुद्ध में, जेडीयू के विरुद्ध में जो है अपनी आवाज रख रहा है और मुखालफत जोरों शोरों से वक्फ संशोधन बिल का चल रहा है और साथ ही पार्टियों का भी चल रहा है जो भाजपा में अपने सत्ता बचाने के लिए इस तरीके का व्यवहार कर रही है, मुसलमानों के अधिकारों का शोषण कर रही है। लेकिन बावजूद इसके एक बगावत जो है वो बीजेपी से निकल कर आ रही है। नाम है पशुपति पारस। वो पशुपति पारस जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो पशुपति पारस जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो मुसलमानों के अधिकार के लिए, मुसलमानों के हक के लिए भाजपा से भी बगावत करने को
तैयार है। ये बहुत बड़ी बात जो है भाजपा के केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही गई और पशुपति पारस ने जो भाजपा के खिलाफ जो ऐलान कर दिया है, इससे आप खुद समझ सकते हैं कि मुसलमानों के अधिकारों के लिए किस प्रकार का रुख जो है इस वक्त एनडीए के कुछ घटक दलों ने अपनाया है, जिससे भाजपा के लिए संकट काफी ज्यादा उमड़ पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं बहुत सारी डाली गई है। कहा गया है वक्फ संशोधन बिल में एक ऐसा प्रावधान है कि नॉन मुस्लिम्स डिसाइड करेंगे। अरे वक्फ संशोधन में जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें आप गैर मुसलमानों को इजाजत कैसे दे सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और ये तमाम तरीके के प्रावधान है जो बिल्कुल नाजायज से लगते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, उन तमाम प्रावधानों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ये तमाम तरीकों से जो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखेगा कि कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ पर गैर कानूनी लग रही है। इसी के साथ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला लिया है जिसमें याचिका को खारिज नहीं की गई है, तो अब याचिका पर चर्चा होगी, आगे सुनवाई होगी, जो इनके पहलू है, आयाम है, उसको देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। तमाम तरीके के आर्टिकल्स है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उनका भी उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। तो किस तरीके से, आपको तो पता है कि कैसी पूरी शुरुआत हुई। एक वो प्रॉपर्टी जो अडानी की प्रॉपर्टी थी, वो वक्फ के जमीन पर बनाई गई, तो उसको लेकर कैसे यहाँ पर जो है भाजपा ने राजनीति शुरू की और वक्फ संशोधन को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया गया। लेकिन जबकि देश में सबसे ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी, कोई चर्चा तक करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति है, आप मुसलमानों के जो है विरुद्ध में कभी आप कांवड़ यात्रा में फरमान जारी कर देते हैं, कभी आप वक्फ संशोधन ले आते हैं, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करने के लिए न जाने पूरी प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पूरे ही विषय पर चर्चा करने के लिए कप्तान सिब्बल, क्योंकि जमियात उलेमा हिंद का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर उन्होंने याचिका डाली है, तो यहाँ पर वो याचिका को स्वीकार कर लिया गया है कि चर्चा होने वाली है। तो और अगर इस बार चर्चा होती है तो बहुत से प्रावधानों को यहाँ पर हटाया जा सकता है, जिससे वक्फ संशोधन बिल की जो नियम है, जिसको भाजपा सोच रही है कि मुसलमानों पर थोप देगी, वो कमजोर हो जाएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी चाल मुसलमानों के खिलाफ है ना, वो चाल काफी कमजोर पड़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भाजपा की हार होती है और वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है घुटनों पर, या यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो घुटनों पर ले आएगी भाजपा को, अगर यहाँ पर सुनवाई होती और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। वक्फ संशोधन पर भाजपा सरकार का पेच फंस चुका है। बिल को कानून बनाने के बावजूद, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए, कानून बनने के बावजूद लागू नहीं कर पा रही है भाजपा। और इस वक्त भाजपा का सबसे बड़ा चिंता यही। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीआरबी न्यूज। धन्यवाद।